हर कोई काट लेता है, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी को जियो तो जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। जय जवान, जय जवान। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। किसान बचाओ, किसान बचाओ, किसान बचाओ, किसान बचाओ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, ये जो हम लोगों का आज जो सत्याग्रह है, जो हमारी युवा किसान संगठन की टीम और हमारे सब किसान साथी यहाँ पर जो सत्याग्रह के लिए बैठे हैं, एक तरीके से ये आगाज किया है हमने प्रदेश और केंद्र की सरकार को जगाने के लिए। आज 5 महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर के हम यहाँ सत्याग्रह पर बैठे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों की पहली जो मांग है वो है ये जो बिजली कनेक्शन है, सिंचाई कनेक्शन है। अभी वर्तमान स्थिति में हम लोगों को जो 3 HP का कनेक्शन का जो बिल आता है वो आता है करीब 3500 रुपए, जिसको सरकार बढ़ा करके 18,000 रुपए करने वाली है। साथ ही जो 5 HP का जो कनेक्शन रहता है उसको 4500 रुपए भी हमको वर्तमान स्थिति में बिल आता है, लेकिन सरकार उसको बढ़ा करके 28,000 रुपए करने वाली है। मैं समझता हूँ किसान की स्थिति ऐसी है कि उसके पास जहर खाने के भी पैसे नहीं है। ऐसी स्थिति में जब किसान को उसकी फसलों का भाव नहीं मिल रहा हो, जब डीजल पेट्रोल आसमान छू रहा हो, ऐसे समय में बिजली की जो अब बेतहाशा वृद्धि है, मैं समझता हूँ ये किसान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने वाला सरकार काम करने जा रही है। सरकारों का कहना इसमें ऐसा है कि हम लोग ये सब्सिडी जो है आपके खाते में देंगे। मैं समझता हूँ सरकार आगे से 10 का नोट दिखाती है और पीछे की जेब से 2000 का नोट निकालने का काम कर रही है, क्योंकि जैसा पूर्व में देखा गया है, सरकारों ने कहा कि जो गैस की सब्सिडी का जो अमाउंट है, जो राशि है, वो आपको खाते में डाली जाएगी, आधार से लिंक करो। लोगों ने सरकार का सम्मान किया और आधार से अपने खातों को लिंक किया। 450 रुपए की जो टंकी आती थी आज 900 रुपए की हो गई है। और हम सब जानते हैं कि सब्सिडी के नाम पर क्या आता है, चिल्लर 19 रुपए सब्सिडी आ रही है। मैं समझता हूँ ये धोखाधड़ी, षड्यंत्र, जालसाजी, ये शब्द भी आज छोटे लगते हैं सरकार का व्यवहार देख के। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ, इस सत्याग्रह के माध्यम से हम लोग सारे किसान साथी और युवा किसान संगठन की टीम प्रदेश हित में, देश हित में, जनहित में और किसान हित में मांग करते हैं कि सरकार ये अपनी जो वर्तमान स्थिति है, जो कृषि बिल है, उसको इसी स्थिति में रहने दिया जाए और ये बेतहाशा वृद्धि का जो सरकार का जो निर्णय है इसको वापस लिया जाए। दूसरी हम सब लोगों की मांग है, जो दूसरी हमारी हम लोगों की जो मांग है वो मांग है जो हम लोगों का MSP जो है, हम सब लोग जानते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। जैसा कि सरकारें कहती है कि हमने कानून बनाया है, कानून नहीं बनाया है, हम लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही है, जालसाजी कर रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए सरकार कहती है कि 1975 रुपए में हम आपके गेहूं खरीदेंगे, लेकिन अगर आज आप देवास कृषि उपज मंडी में, इंदौर कृषि उपज मंडी में अगर आप जाएंगे तो 1975 नहीं, 1400, 1300, 1200, जिसकी जो मर्जी आती है उस भाव में गेहूं का दाम लगाते हैं। किसानों की उपज की खुली लूट है। उसी तरीके से मक्का में, यहाँ हमारे बीच में बहुत सारे आलू के किसान भी बैठे हुए हैं, वो वाली बातें जानते हैं। अभी हमारे विक्रम काका जी, माखनदास सेठी जी काका जी भी कह रहे थे कि उन्होंने जब आलू की बुआई करी तो उन्होंने पंजाब से, हरियाणा से आलू मंगवाया। उस समय पे उनको जो व्यापारियों से आलू खरीदा तो 35 से 40 रुपए किलो उन्होंने खरीदा, लेकिन आज वो आलू 7 रुपए 8 रुपए किलो में खरीदने वाला नहीं मिल रहा है। मैं 3 रुपए किलो, बात आप बोल रहे 3 रुपए किलो में आलू बेचने के लिए किसान मजबूर है। मैं समझता हूँ 3 रुपए किलो में न तो बिजली का बिल भर सकता है, न वो आलू की बुआई कर सकता है, न उस अगली फसल की तैयारी कर सकता है, न उस पैसे से वो सोयाबीन में दवाई का छिड़काव कर सकता हो। मैं समझता हूँ MSP को कानून बनाए। चाहे सरकार बोलती है कि हमने मंडियों की व्यवस्था बढ़ाई है, हम कहते हैं कि आप मंडियों के भीतर खरीदें चाहे मंडियों के बाहर खरीदें, लेकिन जो सरकार ने मूल्य निर्धारित किए, अगर 1975 रुपए सरकार ने निर्धारित किया है तो वो भले जेल चौराहे पे बेचे, चाहे वो सयाजी चौराहे पे बेचे, चाहे वो मंडी में बेचे, लेकिन 1975 से 1 रुपया कम किसान को उसके गेहूं का नहीं मिलना चाहिए। तीसरी हम लोगों की जो मांग है फसल बीमा। जैसा हम जानते हैं, हम सब लोग यहाँ किसान हैं, हम किसी राजनीतिक दल से नहीं है। जो जिस राजनीतिक दल में उसका सम्मान करें, हमको यहाँ किसी बीजेपी और कांग्रेस का झंडा बुलंद करने के लिए नहीं आए, लेकिन हमारे प्रदेश के जो मुखिया है माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी, वो किसान पुत्र है और किसान पुत्र होने का छाती ठोक के दावा नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं किसान पुत्र और किसान हितैषी हूं। जब कांग्रेस की सरकार थी वो यहाँ पर आए थे और इसी चौराहे पर उन्होंने सभा को संबोधित किया था और उन्होंने कहा था
कि अगर मैं सरकार में होता, मैं मुख्यमंत्री होता, तो तुरंत मैं 40,000 रुपए प्रति हेक्टर, मतलब कि 10,000 रुपए बीघा के हिसाब से सोयाबीन का मुआवजा देता। उसके बाद में जो भी सत्ता में जो हुआ, वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आज वो खुद मुख्यमंत्री है, लेकिन किसानों का 2019 का फसल बीमा भी नहीं मिला है, 2020 का फसल बीमा भी नहीं मिला है। मैं समझता हूँ फसल बीमा वो राशि है जिस तरीके से हर कोई व्यक्ति कोई मेडिक्लेम कराता है, कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कराता है। अगर कोई जनहानि या कुछ भी होती है, जैसे कोई प्राइवेट इंश्योरेंस लेता है अपने परिवार के लिए, तो किस लिए लेता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार के काम आएगा। उसी प्रकार जब किसान फसल बीमा करवाता है तो ये सोच के करवाता है कि कहीं कहीं कारणवश अगर मेरी फसल खराब हो जाएगी तो मेरे परिवार के लालन पोषण में, मेरे बच्चों की दवाइयों में, मेरे माँ बाप की दवाइयों में, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस में मुझे कटौती नहीं करना पड़ेगी, ये राशि मुझे सहायता के रूप में मिलेगी। लेकिन सरकार क्या करती है, 2019 का फसल बीमा हमको आज तक नहीं मिला, 2020 का फसल बीमा नहीं मिला। मैं इस मंच के माध्यम से सरकार से, प्रदेश सरकार से अपील करता हूं कि तुरंत प्रभाव से किसानों को उनका 2019 और 20 का फसल बीमा दिया जाए, क्योंकि अभी किसानों को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी उनकी सोयाबीन की फसल खड़ी है, उसमें दवा में छिड़काव करना है। एक बीघा का सोयाबीन का जो डोज है, मैं समझता हूँ कम से कम 800-1000 रुपए का पड़ता है। ऐसे समय में जब दवाइयों की बेतहाशा वृद्धि है, किसानों को ये फौरी राहत देने का काम करेगा। इसलिए सरकारों को ये तुरंत निर्णय लेना चाहिए, 2019 और 2020 का फसल बीमा जो है किसानों को तुरंत प्रभाव से देना चाहिए। चौथी सबसे महत्वपूर्ण हम सब किसान साथियों की ही नहीं, इस प्रदेश के और देश के हर नागरिक की मैं समझता हूं, जो पेट्रोल डीजल की जो बेतहाशा वृद्धि है, इसने मध्य प्रदेश के और देश के आम नागरिक की कमर तोड़ दी है। अगर हम देखेंगे पूरे विश्व में जो विकसित राष्ट्र है, अमेरिका ले लो, यूरोप ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, जापान ले लो, आप जिस देश का नाम ले लो, जो विकसित राष्ट्र है, अगर आप वहाँ पे पेट्रोल डीजल की कीमतों को हमारे देश से कंपेयर करोगे, हमारे देश से अगर तुलना करोगे, तो वहाँ पे से हम लोग कम से कम 1.5 गुना 2 गुना कीमत पे हम लोग पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए मजबूर। अगर हम बोले कि चलो ठीक है, वो तो विकसित राष्ट्र है तो कम में दे रहे होंगे। अगर हम गरीब देशों की भी बात करें, जो छोटे देश है, जिनकी इकोनॉमी हम लोगों से छोटी है, अगर हम उनकी बात करें, नेपाल की, भूटान की, श्रीलंका की, बांग्लादेश की, यहाँ तक कि पाकिस्तान की भी बात करें, कई देश तो इसमें नेपाल और भूटान जैसे जो हमसे पेट्रोल खरीदते हैं, लेकिन वहां पर भी हम लोगों से पेट्रोल जो है सस्ता मिलता है। मैं समझता हूँ सरकारें इस तरीके से दोगला व्यवहार करती है। एक तरफ तो हमारी सरकारें नारा देती है कि एक विधान, एक निशान, एक संविधान और एक कानून, जीएसटी। मैं समझता हूँ कहाँ है जीएसटी? मेरा सवाल है सरकार से, कहाँ है जीएसटी? बताओ वो कहाँ है जीएसटी? अगर हम प्रदेश में पेट्रोल डीजल के भाव की बात करें तो मध्य प्रदेश की जितनी भी सीमाएं हैं, 5 राज्य हमारे सीमाओं से लगे हुए हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, सब जगह जो 5 राज्यों की 5 जो बाउंड्री है हमारे प्रदेश की, 5 जगह के पेट्रोल डीजल पंप पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, क्योंकि इन सब राज्यों में 8-8, 10-10 रुपए पेट्रोल डीजल हम लोगों के प्रदेश से सस्ता है। इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात एक ये है कि भोपाल की नगर निगम जो है वो झांसी से डीजल का टैंकर बुलवाती है और अपनी गाड़ियों में डालती है। क्यों? क्योंकि उसको 2.5 लाख रुपए प्रति टैंकर का फायदा होता है। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात क्या होगी कि प्रदेश का मुखिया जहाँ बैठा हुआ हो, वहीं की नगर निगम वहां से डीजल लेके आती है और यहाँ पर अपने कर्मचारियों को और अपनी नगर निगम की गाड़ियों में डालती है। मैं समझता हूँ सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। आज आप क्या कल्पना करते, जब 2019-2020 की सोयाबीन खराब हो गई, जब हमने 2020 में जो आलू बोया था 3 रुपए किलो में उसको खरीदने को तैयार नहीं है। हमारा जो गेहूं जिसका आपने 1975 रुपए समर्थन मूल्य निर्धारित किया, 1400 रुपए 1300 रुपए में हम लोग बेचने के लिए मजबूर है। इन कीमतों में भाव देके 100 रुपए लीटर में क्या किसान डीजल डला सकता है? बताओ भैया, आपसे पूछता हूँ मैं, क्या हम डला सकते हैं 100 रुपए लीटर डीजल? मैं समझता हूँ एक तरीके से हम लोगों की सरकारों ने पिछले जो तानाशाह थे, जो हिटलर थे, उनको भी पीछे छोड़ दिया है। कोड़े मार मार के वसूल कर रहे हैं। आप एक पेट्रोल पंप नहीं हुआ, अगर 1 रुपया कम होगा अगर 1 लीटर डीजल में, आपको डीजल नहीं मिलेगा। और सरकार जब किसानों की फसल खरीदने की बात आती है तो ऐसे नीलामी करती है 1300-1400 रुपए। मैं समझता हूँ इससे खतरनाक स्थिति नहीं हो सकती है जब अन्नदाता को सड़कों पर लाने का काम किया है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से अपील करता हूं कि हमारी इस मांग को पेट्रोल डीजल सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जनता को फुटबॉल नहीं बनाया। वो बोलती है केंद्र सरकार ने बढ़ाया, राज्य सरकार ने बढ़ाया। अरे हमारा तो कहना है कि आप दोनों ने बढ़ाया, दोनों एक साथ बैठो। नीति आयोग को क्यों सैलरी दे रहे हो आप? क्यों वहाँ कर्मचारी हायर करें? आप ऐसी नीति बनाओ कि देश के आम नागरिक को और प्रदेश के आम नागरिक को इस पेट्रोल डीजल की बेतहाशा वृद्धि से निजात मिले। साथियों,
एक और महत्वपूर्ण मांग, पांचवी हम लोगों की जो मांग है, इसके लिए पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हम यहाँ पर धरने पे बैठे थे। सारे मंत्रियों ने, सब लोगों ने घोषणाएं की थी। बीजेपी के नेता और कांग्रेस के नेता बोलते थे हम ये करेंगे वो करेंगे। जिस चौराहे पे हम बैठे हैं जेल चौराहा साथियों, यहाँ अगर आप देखोगे अभी नगर निगम की गाड़ियां रॉन्ग साइड से निकलेगी। कोई किसान अगर अपने खेत पे भाड़ा लेने के लिए जाएगा तो उसको ये खड़ी है, देख लो आप, उधर गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी खड़ी है नगर निगम की, रॉन्ग साइड खड़ी हुई है। अभी क्या है, अगर आप जाओगे ये जो रोड है, एपी रोड, आगरा बॉम्बे रोड, ये हम लोगों के देश की जो राजनीतिक राजधानी है दिल्ली और हम लोगों के देश की जो आर्थिक राजधानी है बॉम्बे, दोनों को जोड़ने का काम करता है। साथ ही साथ ये हमारे प्रदेश की जो राजनीतिक राजधानी है भोपाल और हम लोगों के प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी है इंदौर, उसको भी जोड़ने का काम करता है। मैं समझता हूँ एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है। इस रोड पे अगर आप देखोगे इंदौर जिले में, जैसे आप प्रवेश करोगे सिपरा के वहां से, बाकायदा 6 लेन रोड बना हुआ है, हर जगह पे फ्लाईओवर बने हुए हैं, हर जगह पे सर्विस लेन बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं समझता हूं कि नेशनल हाईवे की गाइडलाइन अगर ऐसी है कि फ्लाईओवर होना चाहिए, सर्विस रोड होना चाहिए, तो होना चाहिए। जब ये देवास के बाहर आपने बाईपास बनाया, ना तो यहाँ सर्विस रोड है, ना यहाँ फ्लाईओवर है, क्या भैया हम ये पाकिस्तान में बनाई आपने सड़क? यहाँ पे जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। इस चौराहे पे 300 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस पूरे रोड पे अगर आप देखोगे, अब किसान अगर 500 मीटर दूर पे अपना भाड़ा लेने जा रहा है, किसानों के लिए, मवेशियों के लिए अगर निराव लेने जा रहा है, तो आप क्या समझ रहे हो कि वो रसलपुर चौराहे से घूम के आएगा? वो रॉन्ग साइड पे जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि आपने सर्विस रोड नहीं बनाया, आपने नेशनल हाईवे की जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं किया। इसलिए किसान और आम जन मजबूर है रॉन्ग साइड से जाने के लिए, और इसीलिए आए दिन दुर्घटनाएं होती है। इसलिए हमारी मांग है। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि ये देवास जिले की अगर हम संरचना को देखें, अगर इसके भौगोलिक स्थिति को देखें, ये जो देवास का हेडक्वार्टर है ये जरूर इधर है, लेकिन देवास जिला अगर बढ़ता है तो यहाँ से आप बरोटा ले लो, हाटपिपलिया ले लो, बागली ले लो, चापड़ा ले लो, खातेगांव ले लो, कन्नौज ले लो, यहाँ से लगभग 150, पौने 200 किलोमीटर देवास जिले का विस्तार है। और उन सभी लोगों को अपने रेगुलर रोजमर्रा के, चाहे तहसील में आना हो, चाहे कलेक्टर कार्यालय में आना हो, चाहे कोर्ट में आना हो, तो उनको इसी सड़क से होते हुए देवास मुख्यालय पे आना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में जब ये सड़क रीढ़ की हड्डी का काम करती है और ये चौराहा जो पूरे हाटपिपलिया, बागली और खातेगांव, कन्नौज को जो जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम करता है, वहां पर फ्लाईओवर न बना के एक तरीके से मौत का चौराहा बना दिया, एक तरीके से सर्कस बना दिया है, ये मौत का अड्डा बना दिया है। यहाँ लोग रोज स्टंट करते हैं, आप देख सकते हैं। अगर घुमाएंगे तो कोई महिला को लेके आ रहा है, कोई गाड़ी को निकाल के आ रहा है, कम से कम 4-4, 5-5 मिनट तक लोगों को जान हथेली पर लेकर के चौराहा क्रॉस करना पड़ता है। इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूँ कि ये इसके ऊपर तुरंत संज्ञान ले और यहाँ पे फ्लाईओवर को बनाए। निश्चित रूप से यहाँ जब रोड मंजूर हुआ था तो फ्लाईओवर भी मंजूर हुआ था, लेकिन कुछ क्षेत्रीय नेताओं के प्रभाव में उन लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी जमीन की स्थिति, भौगोलिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, इसलिए उन्होंने जालसाजी करके इसको इधर उधर करवा दिया। लेकिन मैं समझता हूँ क्षेत्र का जन जन अब जागरूक हो चुका है, इसकी जिम्मेदारी युवा किसान संगठन ने उठाई है और हमारे सारे किसान साथियों ने उठाई है। अब हम मूर्ख नहीं बनेंगे, हम जान हथेली पे लेके नहीं घूमेंगे। यहाँ पर जब तक फ्लाईओवर का निर्माण नहीं होगा हम लोग चैन की सांस नहीं बैठेंगे। हम अपनी आवाज को क्षेत्र के हर गांव में, हर घर में, हर कस्बे तक लेकर के जाएंगे और यहाँ से लेकर भोपाल तक अपनी बात को रखेंगे और जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली तक हम अपने साथ जाएंगे। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान। लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। किसान बचाओ, किसान बचाओ, किसान बचाओ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 3 बातों को लेकर के